वर्ष 2025 में संतों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल में अभियुक्तों से प्रशासन ने मुकदमा वापस लेने की बात कही है। मुकदमा वापस लिए जाने की लिस्ट में अजय राय का नाम न होने से कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। इस पूरे मामले को लेकर वाराणसी लौराबिल स्थित अपने आवास पर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अजय राय ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमे के बहाने खुद पर दबाव बनाए जाने की बात कही। बीजेपी को खड़ा संदेश देते हुए अजय राय ने कहा कि मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। सत्य, न्याय और जनहित के लिए मैं सदैव खड़ा था और खड़ा रहूँगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मेरा 5 दशकों का सार्वजनिक जीवन सभी के सामने है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हर वर्ग, हर तबके को बराबर का सम्मान दिया है। वहीं राजनीति मेरे लिए सेवा और संस्कार का नाम है, न कि पैसा कमाना। राजनीतिक मुकदमों को छोड़ दिया जाए तो मेरे ऊपर एक भी ऐसा आरोप या मुकदमा नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मैं कोई अपराधी हूँ। साधु संतों के आह्वान पर 2015 में जो प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी उसमें भाजपा के भी वर्तमान समय के कई विधायक, मंत्री थे। भाजपा के नेताओं में रविंद्र जायसवाल, ज्योत्सना श्रीवास्तव, दयाशंकर मिश्र दयालु, लक्ष्मण आचार्य आदि भी इस यात्रा में शामिल थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सभी 81 लोगों के ऊपर से मुकदमा हटाने का आदेश अपनी मंशा को स्पष्ट करता है। ये सरकार का पत्र है जो माननीय न्यायालय के लिए इन्होंने भेजा है कि अजय राय को छोड़कर बाकी लोगों को इसमें से निकाल दिया जाए। 82 लोगों में से 81 लोगों को हटा दिया जाए। अजय लिखा है कि अजय राय पूर्व विधायक को सीधे की छोड़कर। ये सरकार की दोहरी नीति इसलिए कि हम लोग सरकार के खिलाफ ललकार रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, आम किसान की बात उठाते हैं, आम मजदूर की बात उठाते हैं, एक एक आदमी की बात उठाते हैं। इससे ये सरकार परेशान है कि हमारे खिलाफ जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ को बंद कर दो, उसको जेल भेज दो, उसको चुनाव लड़ने लायक ना छोड़ो, उसका राजनीति जीवन बर्बाद कर दो। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई नेताजी कि सबको बहाल किया, आपको रोक दिया, ये बताइए। अब ये तो भाई आप उनके लोगों से पूछिए, ये तो वो बता पाएंगे ना। मैं तो अपनी बात उठाता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ। ये तो जो मैं बोला, हमारे लोगों ने उसमें बोला था कि मोदी मुलायम के खेल में अजय राय जेल में, वो बात आज साबित हो गई। जो बात उसमें कही गई थी कि पर्दे के पीछे से पूरी तरीके से मोदी जी लगे थे और मोदी जी उस पर काम कर रहे थे, और उस नाते पूरी तरीके से इन लोगों ने दबाव बनाकर, अखिलेश सरकार पर दबाव बनवाकर मेरे ऊपर कार्रवाई की, मुकदमे लगवाए, मेरे ऊपर NSA लगवाई, और NSA लगवाकर मुझे 450 किलोमीटर दूर यहाँ से फतेहगढ़ जेल भेजा गया, फर्रुखाबाद भेजा गया। विधायक जी, भी कुछ समय पहले की बात है कि वर्तमान विधायक रविंद्र जायसवाल के ऊपर भी हत्या के आरोप थे, जो कि उनका भी केस बंद हो गया। उसके बाद दयालु मिश्रा के ऊपर अभी आरोप तत्काल लगे हुए हैं, एक्सपायर्ड से दवाई बिकवाने का, और हमारे मुख्यमंत्री भी आरोप के दायरे में। ये सब आरोप के दायरे से बच जा रहे हैं, इससे बात को पता जा रहा है भाई। इसलिए इसमें शासन सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, और अधिकारी भी उनके दबाव में काम कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी कि ये जो आर्डर है, ये शायद पहला आर्डर होगा उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक का, किसी भी सरकार में, पूर्व की कोई सरकार की मुकदमा संख्या 1 86/15, और उसमें एक आदमी को छोड़कर बाकी लोगों को उसमें से उनके मुकदमे हटा लिए जाए। तो ये सरकार पूरी तरीके से अन्याय कर रही है और पूरी तरीके से भेदभाव कर रही है। क्या न्यायालय में जाएंगे इसके लिए? बिल्कुल, हम माननीय आगे हमें सरकार दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो माननीय न्यायालय में जाकर हम अपना निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, न्याय मांगेंगे। क्या न्यायालय भी अब उसी कबीले में आ गई है राजनीति में? नहीं, न्यायालय में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। न्यायालय हमेशा जस्ट रहा है, न्यायालय ने हमेशा न्याय किया है। राहुल जी को देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरीके से राहुल गांधी जी को उसमें देखा कि उनके साथ गलत हो रही है, उनको उसमें रिलीफ दिया, और राहुल गांधी जी आज जाकर न्यायालय के पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को, खड़े होकर न्यायालय में आज सही बात को राहुल जी ललकारे, और मणिपुर से लेकर हरियाणा से लेकर पूरे देश की स्थितियों को सामने रखा।